एक ऐसा मोमेंट जहां हम अपने घरों में फंसे हुए हैं, ये जरूर सोचते होंगे कि क्या जिम ना जाने से हम अपने गेन्स को लूज कर देंगे। मैं समझता हूँ कि ये काफी टेंशन वाली बात है और हमें पता नहीं कि ये कब तक चलेगा और हम अपनी जिम ट्रेनिंग 2020 में कब शुरू कर पाएंगे। तो बात करते हैं रिसर्च क्या शो करती है कि इंडोर एक्टिव रहने से कब हम अपने गेन्स को लूज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले लूजिंग गेन्स की बात करें तो हम देखेंगे कि हम कौन से गेन्स की बात कर रहे हैं। कार्डियो गेन्स सबसे जल्दी लूज होते हैं। कार्डियो गेन्स में हम 2 वीक्स में 20% तक लूज कर सकते हैं, पर अगर हम एथलीट्स की बात करें तो उनमें ये थोड़ा स्लो होता है और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो एरोबिक्स कैपेसिटी गेन को 3 वीक्स के अंदर 25% तक लूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ गेन्स के बारे में। स्ट्रेंथ गेन बिगनर और ट्रेंड इंडिविजुअल्स में 3 से 4 वीक्स में लूज होना शुरू हो जाते हैं। 3 से 4 वीक्स बाद स्ट्रेंथ गेन काफी जल्दी ड्रॉप होते हैं जब तक कि आप इनएक्टिव हैं। मसल गेन में ये थोड़ा ट्रिकी है और इसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि ये गेन लूज होना कब शुरू होते हैं। अलग अलग डेटा के हिसाब से ये 2 से 6 वीक्स इनएक्टिव रहने पर ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। मसल गेन में रिसर्च मेजरमेंट मसल मास की टाइप के हिसाब से चेंज हो जाता है और डिपेंड करता है कि ये फैट फ्री मास है या लीन बॉडी मास है। और ये चेंजेस मसल मास में ही नहीं बल्कि वाटर और ग्लाइकोजिन के हिसाब से भी होते हैं। वाटर और ग्लाइकोजिन लो होने से मसल लूज 2 से 4 वीक्स इनएक्टिव रहने पर शुरू हो जाते हैं। स्पेशली बिगिनर्स जिन्होंने अभी जिम शुरू किया है उनका ग्लाइकोजिन रैपिडली हाई लेवल पर जाता है जिससे वाटर लेवल भी अप होता है, तो उनका मसल मास ड्रॉप होना सेम 2 से 4 वीक्स में शुरू हो जाता है। हमें नहीं पता कि हम जिम वापस कब जा पाएंगे, शायद हमें मंथ्स भी लग सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने गेन्स के बारे में सोचने के अलावा अपने मसल्स को मेंटेन रखने का सोचना चाहिए। और हम मेंटेन की बात करें तो इस टाइम पर हमें अपनी फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम को अपने रेगुलर ट्रेनिंग के हिसाब से 1/3 ही करना होगा। अगर आप वीक में 6 दिन ट्रेनिंग करते थे तो अभी आप वीक में 2 दिन ट्रेनिंग ही करें। इसका मतलब है आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी वॉल्यूम को 1/3 कम कर दिया। और अगर आप अपने आप को फेलियर होने तक ट्रेन करते हो तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा और जिसे हम एसेंट्रिक ट्रेनिंग मूवमेंट बोलते हैं जो मसल मेंटेनेंस करने के काम आती है। तो अब हम बात करते हैं कि अपने आप को कैसे सेव करें। फॉर एग्जाम्पल आपको फीवर हो गया तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर में हेल्दी रहें। अगर आप हेल्दी रहोगे तो इसका बहुत चांस है कि आप अपने गेन्स को कम लूज करोगे और लकीली इसे रीगेन भी कर पाओगे थैंक्स टू मसल मेमोरी, जिससे आप जान पाते हो कि आपको सही फॉर्म में एक्सरसाइज करनी है। जैसे अगर आप कुछ टाइम के लिए बाइसाइकिल चलाना छोड़ देते हो तो आपको सारी चीजें वापस से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। पास्ट मसल ट्रेनिंग से मायोन्यूक्लियाई काफी टाइम इनएक्टिव रहने के बाद भी आपके मसल पर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है आपके मसल को इसे वापस क्रिएट करना नहीं पड़ता। तो ट्रेनिंग रीस्टार्ट करने से आपको फास्ट ग्रोइंग रिजल्ट मिलते हैं। मसल मेमोरी इज ऑसम। और फाइनली एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बी सेफ। आई नो हमें गेन्स चाहिए पर हेल्दी रहने से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। स्टे फिट, आपके गेन्स आपके साथ होंगे जब आप कम बैक करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने मसल लविंग फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर फिटनेस वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गेट योर प्रोटीन।